एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। मुझे यकीन नहीं, विश्वास है कि यह कहानी आप एक बार जरूर सुनेंगे। एक मिंदास नामक लालची राजा था जिसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास सोना जितना बढ़ता उससे अधिक सोना और चाहता। सोने को अपने खजाने में इकट्ठा करके रोज वो गिनता था। एक दिन वह अपने खजाने में सोना गिन रहा था तो कहीं से एक अजनबी आया और बोला कि राजन, तुम मुझसे एक ऐसा वरदान मांग सकते हो जो दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी दे। राजा यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चाहता हूं कि जिस चीज को छूऊं वह सोना बन जाए। अजनबी ने कहा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। अजनबी ने कहा कि कल सूरज की पहली किरण निकलने से पहले तुम्हें किसी चीज को छूकर सोना बन जाने की ताकत मिल जाएगी। यह कहकर अजनबी वहां से चला गया। राजा को उसकी बात एक सपना लगा। उसने कहा, यह सच नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उन्होंने अपने बिस्तर को ज्यों ही छुआ उसका बिस्तर सोना बन गया। तो राजा सोचा कि अजनबी की बात सच है, ये तो सचमुच सोना बन जा रहा है। राजा जिस चीज को छूता वही सोना बन जाता। राजा अपने महल से बगीचे में देखा तो अपनी लड़की को खेलता पाया। यह अजूबा वह अपनी लड़की से बताना चाहता था। सोचा कि यह बात अपनी लड़की को बताऊंगी तो मेरी लड़की बहुत खुश होगी। उन्होंने बगीचे में जाने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं एक पुस्तक पढ़ूं। उन्होंने पुस्तक पढ़ना चाहा। अब पुस्तक ज्यों ही हाथ लगाया पुस्तक सोना बन गई। राजा ने सोचा नाश्ता कर लेते हैं। जैसे नाश्ता को बैठा, प्लेट में भरा फल, गिलास पानी से भरा गिलास, ज्यों ही हाथ लगाया सब कुछ सोना बन गया। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी। राजा ने खुद ही कहा कि मैं न सोना खा सकता हूँ न सोना पी सकता हूँ। अचानक उसकी लड़की बगीचे से दौड़ती हुई आई और अपने लड़की को गले लगा लिया। राजा ने जैसे अपनी लड़की को गले लगाया उसकी लड़की सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा रोने लगा। वह अजनबी फिर आया। राजा से कहा कि किसी चीज को छूकर सोना बन जाने की ताकत से खुश हो? तो राजा ने कहा, मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूं। मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूं। राजा ने अजनबी से सारी बात बताई। अजनबी से सारी बात बताई तो अजनबी ने कहा, अब तुम क्या चाहते हो? परिवार चाहते हो, भोजन चाहते हो, या सोना चाहते हो, या सोने की ढेर?
या सोने की मूर्ति बनी लड़की? राजा ने कहा, मैं सारा सोना छोड़ दूंगा, मुझे अब मेरी बेटी को वापस दे दो। मेरा जीवन बेटी के बगैर मूल्यहीन हो गया है। राजा ने अजनबी से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी। तो अजनबी ने कहा, राजन, अब पहले से तुम बहुत समझदार हो गए हो। पहले से अब तुम बहुत समझदार हो गए हो। अजनबी ने अपना वरदान वापस ले लिया। राजा को अपनी लड़की मिल गई। राजा को एक ऐसी सीख मिली कि वह जिंदगी भर नहीं भुला सका। मित्रों, यह कहानी आप एक बार जरूर सुनें। मुझे यकीन नहीं, विश्वास है कि यह आपको जरूर पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मित्रों।